हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा ताकि आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में या जितने भी क्वेरीज हैं वो सभी क्लियर हो जाएं इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन आपको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे बेसिकली है क्या? द यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री विल कंडक्ट द नेशनल अचीवमेंट सर्वे विद द हेल्प ऑफ MHRD एंड NCERT यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस सर्वे को कंडक्ट करने जा रही है, just to ascertain the intellectual levels of students in schools across the country। और इसके साथ ही दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे का मेन फोकस क्या होगा। तो मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाहूँगा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर यानी कि एक खुली हुई पिक्चर, एक एक्सप्लेन पिक्चर बच्चों की लर्निंग की, यानी कि बच्चे पूरे देश के अंदर जितने भी बच्चे इस टाइम पे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको जो लर्निंग दी जा रही है वो कितनी सक्षम है उन स्टूडेंट्स को आगे चलकर एक अच्छा सिटीज़न, एक लर्नड पर्सन बनाने के लिए। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस ऑन की टास्क्स यानी कि स्पेसिफिकली किन टास्क्स के अंदर बच्चों की नॉलेज और स्किल्स और परफॉर्मेंस कैसी है। पॉलिसी प्लानर्स विद इंफॉर्मेशन यानी कि बच्चे कैसे स्ट्रेटजीज़ को अपनी डिवाइस करते हैं, कैसे स्ट्रेटजीज़ को बनाते हैं, कैसे वो रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाते हैं, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर बेसिकली देखी जाएंगी। अब नेशनल अचीवमेंट सर्वे बेसिकली क्या है कि जो इसका पास्ट है यानी कि जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो हमें पता होनी चाहिए कि नवंबर 13, 2017 में क्लासेस 3rd, 5th एंड 8th के लिए सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर ये सर्वे किया गया था। लेकिन इसके साइकिल 2 के अंदर क्लास 10th को भी ऐड किया गया जो कि हुआ 2018 में। और एक बहुत ही बढ़िया फिगर यहाँ पे निकल के आया कि ऑल ओवर द कंट्री 15 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अक्रॉस द 610 डिस्ट्रिक्ट्स इन 34 स्टेट्स एंड यूटीज यानी कि 34 हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो स्टेट्स हैं, हमारे राज्य हैं, उनमें 610 जिलों के अंदर ये किया गया और 15 लाख बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। थोड़ा सा अब नए और पुराने में यानी कि जो अब की बार होने जा रहा है इसमें क्या नया है। पुराने सिनेरियो में क्या था, क्लास 3rd में वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, EVS, हिंदी एंड मैथ्स। ये 3 हमारे सब्जेक्ट हैं और तीनों के हमारे पास 15-15 मार्क्स के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे। वैसे ही क्लास 5th में था, फिर वैसे ही क्लास 8th में था, लेकिन क्लास 8th में एक सब्जेक्ट बढ़ जाता था जिसकी वजह से मार्क्स हो जाते थे 60। अब न्यू सिनेरियो में क्या है, क्लास 3rd, क्लास 5th एंड क्लास 8th सभी में जो ये मार्क्स हैं ये हो गए हैं 60-60। यानी कि क्लास 3rd में 2 अलग अलग सेट हैं, यानी कि पेपर A का सेट एक हो गया और पेपर B का सेट दूसरा हो गया। अब मान लेते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो क्लास 3rd का हूँ, तो मेरे पास एक पेपर A आता है, तो मेरा जो सेट आया है वो A है और उसके अंदर मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स आएंगे जिनके 30-30 यानी कि 30-30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यानी कि अगर इंग्लिश आया है या हिंदी आई है, एक लैंग्वेज है, तो हिंदी के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और EVS के भी मेरे पास 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। वैसे ही क्लास 5th में होगा और सिमिलरली क्लास 8th में होगा। क्लास 8th में ऑब्वियसली सेट बढ़ जाएंगे, लेकिन क्लास 3 और 5th के अंदर, 3rd और 5th के अंदर जो सेट हैं वो सेट 2 ही रहेंगे। और अब बात करते हैं क्लास 10th के बारे में। There are 5 subjects which are covered along with 1 additional subject in 10th class। अब यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन पेपर जो होगा, मान लेते हैं कि हमारे 10th के 3 सेट बन रहे हैं, तो हमारे पास जो एक पेपर आएगा यानी कि अब 3 सेट हो गए, पेपर A, पेपर B एंड पेपर C। अब मेरे पास मान लेते हैं कि पेपर B आया है,
तो उस एक पेपर में मेरे पास 70 क्वेश्चन यानी कि 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 2 सब्जेक्ट कवर होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक इंग्लिश होगा, उसमें एक साइंस होगा, बिकॉज ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रैंडमली ही चूज़ किया जाएगा, स्कूल भी और बच्चे भी। तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक सेट जो आया है उसके अंदर इंग्लिश और साइंस ये 2 सब्जेक्ट कवर किए हैं, तो दोनों के 35 यानी कि 35 क्वेश्चन रहेंगे मल्टीपल चॉइस, और ये टोटल इसको बना देंगे 70 मार्क्स का। अब टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए क्या परफॉर्मा रहेगा इसका? जो स्कूल हेड्स हैं उनके लिए 73 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और टीचर्स के लिए 69 रहेंगे। अब दोस्तों इसको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा और इस सर्वे की थोड़ी सी जानकारी डीपली लेने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ नेशनल अचीवमेंट सर्वे फॉर क्लास 10th साइकिल 2 जो हुआ था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2017-18, ये पंजाब स्टेट का रिपोर्ट कार्ड है। अब यहाँ पे बहुत खुशी है कि पंजाब स्टेट का अगर स्कूल्स और बच्चों का जो पार्टिसिपेशन देखें, इट वाज 100% रिस्पॉन्स रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 53,000 यानी कि 53,635 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था अक्रॉस 1753 स्कूल्स। तो ये बहुत ही अच्छा एक फिगर निकल के आया है। अब यहाँ पे कैसे असेस किया गया, बच्चों को मार्क्स कैसे मिले, कैसे असेसमेंट हुई उनकी उनकी क्या क्या चीज़ें चेक की गई हैं, कैसी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया है, ये सारी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। अब मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है स्टेट का जो आ रहा है, जो ग्रीन वाला यहाँ पे बार ग्राफ है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है और यहाँ पे 2 बार्स जा रही हैं। जो फर्स्ट वाली है वो मैथमेटिक्स की है। अब यहाँ पे स्टेट वाइज जो स्टेट का है, यानी कि अगर मैं पंजाब स्टेट की फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पंजाब स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो पंजाब का यहाँ पे 33 स्कोर रहा है और ओवरऑल अगर पूरे कंट्री का देखें तो वो रहा है 34। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में 1 पॉइंट कम है, यानी कि 1% कह सकते हैं हम यहाँ पे। साइंस में पंजाब स्टेट का 35 रहा और ओवरऑल इंडिया का, पूरे देश का कितना रहा? 34। वैसे ही सोशल साइंस में फिर से 1 पॉइंट कम हुआ है पंजाब स्टेट का 38 के साथ, और नेशनल कितना है? 39। इंग्लिश में पंजाब स्टेट का 37 हुआ, यानी कि 1 पॉइंट बढ़ा, जबकि पूरे देश का था 36। वैसे ही मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उसमें लगभग सेम ही रहा, 49 स्टेट के थे और 49 ही हमारा पूरे देश का रहा, एक एवरेज। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय रेंज, यानी कि करेक्ट परसेंटेज कितनी रही, यानी कि जो बच्चों ने जो आंसर्स फिल आउट किए हैं OMR शीट के अंदर, तो उनकी जो करेक्ट परसेंटेज थी वो कितनी थी। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स को देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर है, इसीलिए मैं थोड़ा आपको ये स्लाइड्स दिखा रहा हूँ कि आपके जो आंसर्स है वो कैसे असेस होने हैं और आपको कितना सीरियसली होके ये पेपर देना है, इसकी कितनी सीरियसली हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे बताया गया है स्टेट और नेशनल का। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे पंजाब की ही बात कर रहे हैं, और ये जो मैंने सर्वे उठाया है ये मैंने NCERT से ही वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से ही ये सारे का सारा डाउनलोड किया गया है, तो आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं साइट पे जाकर। तो जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में 0 to 35%, यानी कि ये क्वेश्चंस की रेंज आ रही है 0 से 35% जो स्कोर कर पाए हैं बच्चे, स्टेट में 70 रहे हैं, ये एक परसेंटेज है। और 36 से 50 वाले 18 बच्चे रहे मान लेते हैं, और इसके अंदर 51 से 75 वाले 10% रहे। फिर 76 to 100 कितने रहे? 2 बच्चे, यानी कि 2%। तो वैसे ही नीचे नेशनल का डाटा आप देख सकते हैं। नेशनल वाले में क्या है कि 0 to 35 के 67 रहे मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स में ही नेशनल के 36 से लेकर 50% में 20% बच्चे रहे, और नेशनल के ही मैथमेटिक्स में 51 से लेकर 75% में 11% बच्चे आए, जबकि 76 to 100% में 2 बच्चे आए, जो कि सेम है स्टेट वाले से। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, जैसे साइंस का भी है, सोशल साइंस का है, इंग्लिश का है और
मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे हिंदी हो सकती है या कोई और भाषा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। सो अब आती है लोकेशन वाइज यहाँ पे कि पार्टिसिपेशन कैसी रही है और करेक्ट जो आंसर्स हुए हैं वो कहाँ से ज़्यादा मिले हैं हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स का दिखाया है कि जो रूरल एरिया के स्कूल्स हैं, यानी कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं जो, और अर्बन यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं, उनमें कैसा डिफरेंस है। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताया गया है, बिकॉज मैथ्स में अगर हम देखें तो 32% करेक्ट आंसर्स आए हैं रूरल एरिया से और 35 करेक्ट आंसर्स आए हैं, 35% करेक्ट आंसर्स आए हैं हमें शहरी इलाके से। तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी का भी यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है, और यही वो डिफरेंसेस हैं जो जेंडर या लोकेशन या किसी भी और हम ये कह सकते हैं कि बेसिस पे बनाए गए हैं, जो कि हमारी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज अगर इस सर्वे को इतने बड़े पैमाने पे किया जा रहा है कंडक्ट, तो ऑब्वियसली ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं होगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा। वैसे ही अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स का बताया गया है कि रूरल एरियाज़ में परफॉर्मेंस थोड़ी गिर रही है और अर्बन एरियाज़ में जो करेक्शन यानी कि करेक्ट आंसर्स की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे सभी में आप देख सकते हैं कि लाल ड्रॉप यानी कि वो नीचे गिरी हुई है परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं जेंडर बेस। अब यहाँ पे क्या है, जेंडर बेसिस पे दिखाया गया है कि जो गर्ल्स हैं, मैथमेटिक्स में 34% करेक्ट आंसर्स आए गर्ल्स के, जबकि बॉयज़ के रहे 32। यहाँ पे गर्ल्स 2% से आगे रही हैं, और ये 2% बहुत बड़ा फिगर हो जाता है, बिकॉज ये 2% है, 2 बच्चे नहीं हैं, 2% है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगा। अब उसके बाद साइंस का भी सेम ऐसे ही है, गर्ल्स ने 36% करेक्ट आंसर दिए, जबकि बॉयज़ ने 34% करेक्ट आंसर्स दिए। सोशल साइंसेज में भी ऐसे ही हुआ, गर्ल्स ने 39% करेक्ट आंसर्स दिए और 37% करेक्ट आंसर्स दिए बॉयज़ ने। तो सभी में आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है परसेंटेज वाइज, वो दिखाई गई है हमें यहाँ पे स्टेट सैंपल पे, यानी कि अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पंजाब स्टेट का है, तो पंजाब स्टेट का मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे ग्रुप बना दिया है गर्ल्स और बॉयज़ का। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, गर्ल्स की पार्टिसिपेशन रही 24,422 गर्ल्स ने हिस्सा लिया, और बॉयज़ कितने थे 29,213। लेकिन जो परसेंटेज थी करेक्ट आंसर्स की, वो यहाँ पे मैच की गई है कि कितने परसेंट गर्ल्स हैं, कितने परसेंट बॉयज़ हैं। फिर रूरल का भी बता दिया, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है उसको नीचे इन्होंने एक छोटे ग्राफ में हमें दिखा दिया। अब आउटकम यानी कि जो स्किल वाइज परफॉर्मेंस है, यहाँ पे 3 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हमारी काउंट करने वाला है सभी स्टूडेंट्स की, जो कि आगे चल के हमारे देश के उज्जवल भविष्य में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। मैथ्स में स्किल नंबर 1 में 35% करेक्ट आंसर आए। तो ये स्किल 1 क्या है, अब नीचे आप देख पा रहे होंगे स्किल 1 में आ रहा है रिमेंबरिंग, यानी कि याद रखना, रिकॉलिंग और रिकग्नाइजिंग द नॉलेज फ्रॉम योर मेमोरी, यानी कि याद रखना। स्किल 2 में मैथ्स में 33% करेक्ट आंसर्स आए। ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग है कि वो कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बी दे रिटन और ग्राफिक मैसेजेस, मतलब वो चाहे वो रिटन मैसेज हो कोई, या फिर कोई ग्राफिक मैसेज हो, या फिर ग्राफिक कोई ग्राफ हो, या कोई चार्ट हो, या कोई अलग तरीके का कोई ग्राफ दिया गया हो, उसको देखकर बच्चे कितना आइडियाज़ को या कितना मीनिंगफुल कंटेंट तैयार कर पा रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये स्किल 2 उस पर फोकस कर रही है। स्किल 3 में मैथमेटिक्स में 30% करेक्ट आंसर्स आए। अब स्किल 3 क्या है, अप्लाइंग, यानी कि अपने आइडियाज़ को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। कैरिंग आउट और यूजिंग अ प्रोसीजर थ्रू एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि हमारे जो आइडियाज़ बच्चे तैयार कर रहे हैं दिमाग में, वो कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अब एक ये लास्ट में जो चीज़ आई है, इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या है कि ये जो क्वेश्चन का दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है इजी और सिंपल क्वेश्चंस को 70% बच्चों ने करेक्टली आंसर किया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि 62%, मतलब वो थोड़े से उससे
अलग हो गए क्वेश्चन। फिर बीच में 53% और 32% ये वो वाले क्वेश्चन है जहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाया गया। तो यहाँ पे 53% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया, फिर लेटर ऑन 32% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। बट एट द एंड क्वेश्चंस डिफरेंट भी हो गए और डिफ़िकल्ट भी थोड़े ज़्यादा हो गए। तो वहाँ पे सिर्फ 18% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया वहाँ पे जाके। यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी की पूरी मापी गई है यहाँ पर। सो इसी के साथ ही जो ये वीडियो है इसका अंत होता है। मेरे ख्याल से आपको सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको जो मेन पॉइंट्स हैं इस सर्वे के वो आपको दोबारा बताना चाहूँगा। दोस्तों ये सर्वे होने वाला है 4 क्लासेस के लिए, सभी स्कूल्स के लिए। रैंडमली नेशनल अचीवमेंट सर्वे इसको चूज़ करने वाला है कि कौन सा स्कूल होगा और कौन सी क्लास होगी, कौन सा सेक्शन होगा, तो ये रैंडमली चूज़ करेंगे। क्लास 3 यानी कि 3rd क्लास में 60 मार्क्स का होगा, 5th क्लास में भी 60 मार्क्स का होगा, 8th क्लास में भी 60 मार्क्स का होगा। लेकिन 10th क्लास में ये रहेगा 70 मार्क्स का, बिकॉज 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपको। फिर स्कूल्स हेड्स और टीचर्स के लिए स्कूल हेड्स 73 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और टीचर्स 69 करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये थी। अब उसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल आप ये जानना ज़रूर चाहोगे कि पेपर कैसे आएंगे, पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, पेपर के जो क्वेश्चंस है वो दिखने में कैसे होंगे, मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके दिमाग में रहेंगी। तो मैं आपसे सिंपली ये चीज़ कहूँगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस ऐप का जिसको हमने कहा है एजुकेयर ऐप, जो कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के बारे में हमें सारा कुछ बताएगी। और यहाँ पे हमारी स्टेट एजुकेशनल एजेंसीज भी इसमें शामिल हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको, अगर आप टीचर हैं तो टीचर कॉर्नर पे जाइए, आपको वहाँ पे NAS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, ऑनलाइन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स सब कुछ मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट कॉर्नर पे जाइए और वहाँ पर जाकर जब आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे, मार्किंग स्कीम भी मिलेगी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। सो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स के साथ, ताकि इस वीडियो से बाकी बच्चे और टीचर्स भी थोड़ा फ़ायदा उठा सकें, उनको भी समझ आ सके कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए। और आने वाले कल में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूल में, जिनका भी जो अभी स्कूलिंग जिनकी स्टार्ट होनी है, उनके ऊपर इसका कितना बड़ा पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।